एक ऐसा इंसान और उसके कुछ ऐसे सवाल जो अंदर तक मतलब आत्मा तक को झकझोर कर रख दे। सवाल क्या थे? सवाल थे, सच क्या है? आखिर जिंदगी का मतलब क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, एक इंसान को जीना कैसे चाहिए? ये वो सवाल थे जिन्होंने इतिहास के सबसे महान उपन्यासकारों में से एक लियो टॉल्स्टॉय को उनके जीवन के आखिरी सालों में एक बहुत गहरी, एक बहुत लंबी खोज पर भेज दिया। जरा सोचिए इस बारे में, एक ऐसा लेखक, एक ऐसा लिटरेरी जाइंट जिसे वॉर एंड पीस जैसी किताबों के लिए पूरी दुनिया में शोहरत मिली हो, वो अपनी कामयाबी के, अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर सब कुछ छोड़कर एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है। और जानते हैं, यही सफर, यही खोज उन्हें एक ऐसी रचना की तरफ ले गई जिसे वो खुद अपनी आत्मा का सार कहते थे। एक ऐसी किताब जिसे उन्होंने अपने लिखे हुए हर एक काम से ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरी माना। और इसी सोच से जन्म हुआ ए कैलेंडर ऑफ विजडम का, उनकी उस सालों की आध्यात्मिक और बौद्धिक मेहनत का एक निचोड़। आप बस इस किताब के पीछे की मेहनत का अंदाजा लगाइए। टॉल्स्टॉय ने दुनिया भर से ज्ञान इकट्ठा करने और उसे एक जगह सजाने में पता है कितना वक्त लगाया? पूरे 15 साल। 15 साल। देखिए, ये कोई कहानी या उपन्यास नहीं है। इसका ढांचा, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। इसे आप एक तरह का रोजाना का आध्यात्मिक अभ्यास समझ सकते हैं। इसमें साल के हर एक दिन के लिए बस एक विचार दिया गया है जिस पर आप सुकून से सोच सके। और कमाल की बात यह है कि टॉल्स्टॉय ने ये ज्ञान किसी एक धर्म या संस्कृति से नहीं लिया। नहीं, उन्होंने बाइबल से लेकर बौद्ध ग्रंथों तक, कन्फ्यूशियस से लेकर हमारे भारतीय उपनिषदों तक दुनिया भर के सैकड़ों स्रोतों से ज्ञान के मोती चुने। मतलब ये किताब किसी धर्म या देश की नहीं, बल्कि उस सार्वभौमिक सत्य की खोज है जो हर जगह एक जैसा है। पता है इस किताब को पढ़ना कैसा है? ये एक बहुत ही पर्सनल और गहरा अनुभव है। ऐसा लगता है जैसे टॉल्स्टॉय खुद आपके सामने बैठे हों, एकदम शांत, धैर्यवान और अपनी गहरी आवाज में जिंदगी के राज खोल रहे हों। तो चलिए अब जरा किताब के मूल दर्शन को समझते हैं। इसका जो कोर आइडिया है वो है बाहरी दुनिया में खुशी खोजने के बजाय अपने अंदर झांकने का, अपनी आंतरिक जागरूकता पर ध्यान देने का। किताब का जो केंद्रीय तर्क है वो कुछ ऐसा है। देखिए, एक तरफ है बाहरी सुख के पीछे की कभी ना खत्म होने वाली दौड़ जो हमें स्वार्थ और लालच की ओर ले जाती है, और उससे मिलता क्या है? बस पल भर की खुशी। और दूसरी तरफ है मन की शांति, अंदरूनी सुकून की साधना जो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज से जोड़ती है। और यही असली और हमेशा रहने वाली खुशी का सोर्स है।